Hello students, let us start lecture number 10.2 part 4. Today we will solve ML Agrawal exercise 10.2 question number 35 to 44 which is based on the topic arithmetic progression. इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको लेक्चर नंबर 10.2 पार्ट 1 में क्लियर किए थे और पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 34 सॉल्व किए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 सेज फाइंड द थ्री नंबर इन एपी हुज सम इज 21 एंड द प्रोडक्ट इज 315। तो जब इसके कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे तो हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी आपको कोई तीन टर्म्स एपी की लेनी पड़ जाए देन कंसीडर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इसी तरह से अगर फोर टर्म्स लेनी पड़ जाए तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। एक बार रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर 5 टर्म्स लेनी पड़ जाए तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। इससे फायदा क्या होता है कि क्वेश्चंस में कई बार दिया होता है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब 4 टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो 3d कैंसिल, डी कैंसिल, और 5 टर्म्स ऐड करेंगे तो ये डी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दिस टर्म। तो यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द थ्री नंबर इन AP whose sum is 21. तो let three number in AP are कि let three number in AP are A minus D, A and A plus D। given क्या है हमें कि whose sum is 21 means A minus D plus A plus D is equal to 21। एक तो ये given है and the product is 315 means that A minus D into A plus D is equal to 315। देन हम लोगों को वो नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर फाइंड करने के लिए आप ए फाइंड कर लीजिए और डी फाइंड कर लीजिए। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ से फर्स्ट से आपके पास डी से डी कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 21, दैट इज a इज इक्वल टू 7। ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू 315। a 7 आपने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड a इज इक्वल टू 7। तो व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 2 तो आपके पास थ्री नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो तीन जो थ्री नंबर्स हैं वो तो सेम ही है, 579। एपी थोड़े से डिफरेंट है। एपी आपके पास ये 579 है, ये 975 है। पर अगर थ्री नंबर्स की बात करें तो थ्री नंबर्स तो सेम ही है। तो थ्री नंबर्स आर 5, 7 एंड 9। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से कि द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज -3 एंड दैट प्रोडक्ट इज 8। तो सेम है हमारे पास कि लेट थ्री नंबर्स तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एंड वी गेट a इज इक्वल टू -1। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है और d इज इक्वल टू प्लस -3। अब इन्हीं से हम लोग a और d से हम लोग तीनों नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो AP तो डिफरेंट है, -4 -1 2 है एंड 2 -1 -4 है, पर थ्री नंबर्स ये कॉमन है। तो थ्री नंबर्स क्या हो जाएंगे, थ्री नंबर्स आर -2 -1 एंड -4। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इन एन AP इज 24। तो सम लेट थ्री नंबर्स आर थ्री नंबर्स इन AP आर सेम जैसे हमने पहले लिया था, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब गिवन क्या है, सबसे पहले कंडीशन तो हमें गिवन है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी मीन्स इन सब का सम 24 है, दैट इज 3a इज इक्वल टू 24, दैट इज a इज इक्वल टू 8 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। और क्या गिवन है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तो यहां से हम लोग डी फाइंड आउट कर लेंगे, ए हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है और फिर थ्री नंबर्स हम बता देंगे। बहुत सिंपल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ए यहाँ से हमारे पास आ गया 8 और इसके बाद हम लोगों के पास ये कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई कर दी इज इक्वल टू 194, तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। डी इज इक्वल टू 1 लिया, नंबर आए 789, डी इज इक्वल टू माइनस 1 लिया, नंबर आए 987, दोनों सेम है तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया हमारे पास 789। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 30, कि सेम वैसे ही चलेंगे। तो यहां से तो हमारे पास a इज इक्वल टू 10 आ गया फर्स्ट कंडीशन से, एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड इज 3:7 मींस, और क्या गिवन है, रेशियो टू द फर्स्ट टू द थर्ड। फर्स्ट हमारे पास a माइनस डी है, थर्ड हमारे पास a प्लस डी है, मींस a माइनस डी रेशियो a प्लस डी इज इक्वल टू 3:7। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ d। तो नंबर्स आर 6, 10 एंड 14। बहुत सिंपल था, यहां से हम लोगों ने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस वाली इक्वेशन से, और ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वी गेट डी इज इक्वल टू 4 एंड दैट नंबर्स आर 6, 10 एंड 14। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट, इस बार 4 पार्ट है विच आर इन एपी। तो अगर हमें 4 पार्ट लेने हो एपी के, तो मैंने बताया था आपको कि लेट 4 पार्ट इन एपी आर a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, इस 32 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और 4 पार्ट हम लोगों ने एज्यूम कर लिए, ये मींस इनका सम 32 है। थोड़ा सा चेंज करके दिया, इसने डायरेक्ट नहीं दिया कि सम ऑफ द 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 32। तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, वी गेट 4a इज इक्वल टू 32, दैट इज a इज इक्वल टू 8। तो यहां से तो a किया गया, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। अब कंडीशन क्या दी है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कौन से हैं, ये a माइनस 3d एंड a प्लस 3d। अब दूसरा क्या गिवन है हमारे पास कि a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब मीन इसमें है ये वाले, ये अब हम लोग आपको नेक्स्ट जब इसकी 10.3 बताएंगे तो आपको बताएंगे अर्थमेटिक मीन कैसे इंसर्ट करते हैं। फिलहाल आप यह ध्यान रखिए कि यहाँ पे वो पूरा का पूरा चैप्टर ही अर्थमेटिक मीन के ऊपर है। तो ये हमारे अर्थमेटिक मीन है। तो इनका जो प्रोडक्ट का रेशो है, मीन्स पहले तो इनका प्रोडक्ट और फिर रेशो किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का रेशो प्रोडक्ट ऑफ मीन का साथ क्या है, 7:15 है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही काफी कुछ मिलता जुलता। ए की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर चुके, डी की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए और हमारे पास 4 नंबर्स आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बहुत सिंपल था, यहां से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया एंड वी गेट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू हम लोगों ने 8 सब्सटीट्यूट कर दी इसमें, यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोगों ने ए स्क्वायर था 64 सब्सटीट्यूट कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो 4 नंबर्स हमारे पास ये आ गए 2, 6, 10 एंड 14, और 14, 10, 6 एंड 2 दोनों से सेम ही है। एपी डिफरेंट है बट 4 नंबर सेम है, तो मीन्स जो 4 रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास 2, 6, 10 एंड 14 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ए मैन सेव्ड 66,000 इन 20 ईयर्स। तो टोटल सेविंग उसकी जो है 20 ईयर्स में जो उसकी टोटल सेविंग है, टोटल सेविंग वो 66,000 है। ओके, इन ईच सक्सीडिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 200, मींस मतलब उसका इनिशियली यहां पे कोई अमाउंट सेव्ड है और उसके बाद उसने हर साल 200 रुपीज और सेव किए। मींस फर्स्ट ईयर में उसके पास सपोज एक्स अमाउंट उसका सेव है, अब उसको याद आया कि भाई मैं जो है हर साल 200 रुपीज ही सेव करूं तो मेरे लिए ठीक रहेगा, तो उसने फर्स्ट ईयर में सेव किया एक्स प्लस 200, फिर सेकेंड ईयर में एक्स प्लस 200 उसका तो हो ही चुका, फिर उसने 200 और सेव कर लिया, फिर उसके बाद एक्स प्लस 400 उसका हो चुका, अब उसने 200 और सेव कर लिया। तो मीन्स हर ईयर जो है वो जो उसकी सेविंग है वो 200 है, 200 टू द प्रीसीडिंग जितना भी उसके पास सेविंग था उसमें उसने 200 वो जोड़ता चला गया। तो
तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो है आपके पास क्लियरली इट इज एन एपी, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट उसका ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी 200 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 2 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 200 ऐड हुआ, तो कांस्टेंट अमाउंट उसका ऐड हो रहा है। मींस जो आपके पास उसकी जो सेविंग है वो एपी में है। तो हाउ मच डिड ही सेव इन फर्स्ट ईयर? अब हमें ये बताना है कि ये जो फर्स्ट ईयर था इसमें कितना सेव किया उसने। तो बहुत सिंपल है कि इस टोटल की जो सेविंग है वो तो उसके पास 66,000 है। सेविंग उसकी जो है एपी में है और 20 इयर्स तक उसे सेव करना है। तो बस यही सारा डेटा गिवन है कि एक एपी गिवन है। अब देखिए क्या क्या है, एक एपी गिवन है, एन आपके पास 20 इयर्स गिवन है, जो आपका इनिशियली उसका जो सेविंग था वो हमें फाइंड आउट करना है और से इट इज एक्स, और यही आपके पास ए होगी फर्स्ट टर्म। हर साल उसका 200 इंक्रीमेंट 200 जो है वो एड ऑन हो रहा है, इसीलिए वो एपी में आ रही है, तो वो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो बस आ गया। और एक चीज एसएन जो सम है 20 इयर्स में उसका जो टोटल सेविंग है वो 66,000 है। तो ये सारा डेटा गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। एक्स निकालना है, एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यही हम लोगों ने लिखा कि टोटल सेविंग इन 20 इयर्स इज दिस, लेस्ट फर्स्ट ईयर इनिशियल सेविंग। तो पहले तो आप अपना थोड़ा सा एक लाइन बना लीजिए कि आपको किस पैटर्न पे काम करना है। ओके, और क्वेश्चन क्या है उसे समझ लीजिए। उसके बाद लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज आप लिखते रहिए कि लेट फर्स्ट ईयर सेविंग इज ₹X। तो एज पर क्वेश्चन जो सेविंग है इन सक्सीडिंग ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर अप टू 20 ईयर आर, वो क्या क्या हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में अगर एक्स है तो हर साल उसकी 200 बढ़ रही है, तो फर्स्ट ईयर के बाद हो जाएगी 200 प्लस 200, फिर 400 फिर प्लस 400 फिर प्लस 600 अप टू 20 ईयर्स तक। अप टू 20 ईयर्स तक क्यों? क्योंकि सिर्फ जो हमें टोटल सेविंग है वो सेविंग तो इसके बाद भी करी होगी उसने, पर इसने जो अभी तक कैलकुलेशन करी वो सिर्फ 20 ईयर तक यहां पे जो हमें दिया है वो ही करी है। अब क्लियरली ये आपके पास जो है ये वाली टर्म ये एपी में है। अब अगर ये एपी में है तो इसका ए क्या है, ए एक्स है, डी 200 है और एन 20 है, और सम ऑफ 20 ईयर सेविंग इज 66,000। बस अब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। नाउ S20 इज इक्वल टू 20/2 282 into x plus 20 minus 1 into dd is 200। इसे सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 10 और S20 है आपके पास 66,000, x इज इक्वल टू 1400 रुपीज। तो इनिशियल जो अमाउंट था उसके पास 1400 था, उसके बाद हर साल वो 20 ईयर्स तक 200 रुपीज वो एड ऑन करता रहा, और एक स्टेज में जाके उसका जो 20 ईयर्स में जो उसका जो टोटल सेविंग हो गया वो 66,000 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मैन एक्सेप्ट अ पोजीशन विद एन इनिशियल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो जो उसकी इनिशियल सैलरी है वो 5,200 है। थोड़ा डेटा यहां पे लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। इट इज एन अंडरस्टूड दैट ही विल रिसीव एन 320 इन वेरी नेक्स्ट मंथ एंड ईच मंथ देयर आफ्टर, मींस एवरी मंथ उसको जो है 320 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। मींस उसका जो हर साल सैलरी, हर महीने जो सैलरी है, मींस जो नेक्स्ट मंथ सैलरी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5,200 प्लस 320। फिर जो भी अमाउंट आएगा मींस दिस बिकम 5,500। अब उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट मंथ आएगा, उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें उसकी सैलरी 5,520 प्लस 320 होगी। फिर इसके बाद जो उसका नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें प्लस 320 हो जाएगी। मींस अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है हर महीने वो कितना हो रहा है, वो 320 रुपीज हो रहा है। यहां पे भी 320 बढ़ा, यहां पे भी 320 बढ़ा, यहां पे मींस कांस्टेंट इंक्रीमेंट है। मींस जो उसकी जो टोटल सैलरी है कि 5,200 फिर 5,200 प्लस 300 मींस 5,520 प्लस फिर 5,520 प्लस 320 048 दिस आर इन एपी। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा ये तो एपी में है। उसकी जो मंथली सैलरी है विद इंक्रीमेंट। आप क्या करें, फाइंड इज सैलरी फॉर द 10th मंथ, मींस उसकी 10th मंथ में सैलरी बतानी है। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म मींस A10 फाइंड करना है। तो हम अगर ए तो हमें गिवन है, अगर हम डी निकाल दें तो A10 इज A प्लस 9D, वेरी गुड। अब उसके बाद व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, टोटल अर्निंग निकालनी है। टोटल अर्निंग मींस
12 मंथ की सैलरी, एक साल की टोटल अर्निंग निकालने का मतलब हमें 12 मंथ की सैलरी मींस S12 निकालना है, क्योंकि मंथली है इसकी। तो S12 अब आप निकाल दीजिए। तो S12 के लिए आपके पास N भी गिवन है, A भी गिवन है, D भी गिवन है, तो यहां से S12 निकल जाएगा। बहुत सिंपल। तो अब हम लोग इसकी जरा लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो देखिए यही हम लोगों ने यहां पे लिखा, बहुत सिंपल था। सिंपल लैंग्वेज लिखी, इनिशियल सैलरी उसकी है, मंथली इंक्रीमेंट 320, उसकी मंथली सैलरी सक्सेसिव मंथ की क्या क्या हो जाएगी, 5200, 5520, 5840 एंड सो ऑन। क्लियरली इट इज एन एपी विद ए, ये आ गया, डी आ गया। 10th मंथ सैलरी निकालनी है मींस A10 इज इक्वल टू A प्लस 90D। ए आपके पास नोन है 5200 प्लस 9 इंटू डी आपके पास नोन है 320। इसको सॉल्व कर लीजिए, ₹8080। और सेकेंड हम लोगों को निकालनी थी व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो टोटल अर्निंग ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर दैट इज S12 हो जाएगी आपके पास N/2 मींस 12/2 2A। A इज 5200 प्लस 12 माइनस 1 डायरेक्ट कर देते हैं 11 एंड D इज 320। इसको सॉल्व कर लीजिए, ₹83,520. This is our answer. Okay, question number 38. The income of a person is ₹3 lakh in the first year. तो फर्स्ट ईयर इनकम तो उसकी ₹3 lakh है, and he receive an increase of ₹10,000 to his income per year फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर। मीन्स अब उसको जो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड उसकी जो इनकम है अप टू नेक्स्ट 19 ईयर मीन्स अप टू 20th ईयर तक, वो क्या होगा उसमें, इसमें जो आपके पास जो 3 लाख था, इसमें हर साल फर्स्ट ईयर में आपका 10,000 इंक्रीज हो गया, फिर जो नेक्स्ट है इसमें आपका 10,000 और इंक्रीज हो गया मीन्स 3.10 लाख प्लस 10 के, देन 3.20 लाख प्लस 10 के, इस तरह से जो है इसकी इनकम इंक्रीज होती रही। हर एनुअल ईयर में उसका 10,000 का इंक्रीमेंट हो गया। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन द 20 ईयर। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो इंक्रीमेंट है फर्स्ट ईयर में, देन सेकेंड ईयर में, देन थर्ड ईयर में, देन फोर्थ ईयर में, ये 10,000 है, मींस कांस्टेंट इंक्रीमेंट है। तो जैसे ही कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है तो इट मींस दिस इज एन एपी। तो ये आपके पास जो आपके पास 3 लाख है, 3.10 लाख, 3.20 लाख, दिस इज इन एपी। और 20 ईयर तक ये हुआ मींस इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो 20 है, n is equal to 20, और we have to find the total amount he received in 20 year means इसका सम निकालना है, मींस S20 हमें फाइंड करना है। तो A हमारे पास गिवन है 3 लाख, D हमारे पास 10K हो गया, और S20 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसे लिख लेते हैं कि तो देखिए यही हम लोगों ने लिखा, फर्स्ट ईयर इनकम इसकी 3 लाख है, पर ईयर इंक्रीमेंट आफ्टर फर्स्ट ईयर फॉर नेक्स्ट 19 ईयर इज 10,000। तो इसकी जो एनुअल इनकम है इन सक्सेसिव ईयर वो अप टू 20 ईयर क्या हो जाएगी, फर्स्ट ईयर में 3 लाख, देन 3 लाख 10,000, देन 3 लाख 20,000, देन 3 लाख 30,000, दैट गोज अप टू 20 ईयर। तो क्लियरली इट इज एन एपी। तो ए इसमें 3 लाख है, डी 10,000 है, और एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर मींस एस एन, S20 हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट इन 20 ईयर दैट इज S20 इज 20 अपॉन 2, 2 इंटू ए मींस 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज योर 10,000। अब इसे सॉल्व कर लीजिए एंड वी विल गेट अवर आंसर। $79 लाख इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
39 says a person buy every year national saving certificate, NSC से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय 5000 मींस फर्स्ट ईयर में अगर वो एक्स अमाउंट का रुपीज एक्स की एनएससी परचेज करता है तो नेक्स्ट ईयर मींस सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर मींस नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड वो 5000 इंक्रीज कर देता है। मींस फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में वो x प्लस 5000 के खरीदेगा, थर्ड ईयर में x प्लस 5000 में फिर 5000 इंक्रीज कर देगा, मींस x प्लस 10000 के परचेज करेगा, फोर्थ ईयर में x प्लस 15000 के परचेज करेगा, एंड सो ऑन। आफ्टर 10 ईयर ही फाइंड्स द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। अब उसने 10 ईयर्स तक ये सब किया एंड ही फाइंड दैट जो इनका सम है, इन सब का जो सम है वो क्या हो गया, दैट इज 2,75,000। तो क्लियर। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज्ड बाय हिम इन फर्स्ट ईयर, मींस फर्स्ट ईयर में ये जो अमाउंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपके पास यहां पे इंक्रीमेंट 5000 का है, देन यहां पे भी इंक्रीमेंट 5000 का है, देन इंक्रीमेंट 5000 का है, मींस इंक्रीमेंट कांस्टेंट आ रहा है। तो इंक्रीमेंट कांस्टेंट आते साथ ही ये जो x प्लस 5000, x प्लस 10,000 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा। और एपी होते साथ ही 10 ईयर का जो सम है, मींस S10 गिवन है 2,75,000, और S10 में हम लोगों के पास क्या क्या होता है, A, N एंड D। तो A हमारे पास X हमें फाइंड आउट करना है, N हमारे पास गिवन है 10, D हमारे पास गिवन है 5000 और S10 हमारे पास गिवन है। तो इस इक्वेशन में एक अननोन है, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बड़ा क्लियर है कि लेट द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय पर्सन इन फर्स्ट ईयर इज x, वो हमने x मान लिया। एज पर क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट इन सक्सेसिव ईयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में x, फिर 5000 का इंक्रीमेंट, देन 5000 का मींस 10000 हो गया, थर्ड ईयर में x प्लस 15000 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये जो आपके पास है ये आपके पास हो गई एपी विद a इज इक्वल टू x एंड d इज इक्वल टू 5000। और हमें क्वेश्चन में यहां पे दिया है कि द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इज 2,75,000 आफ्टर 10 ईयर, मींस 10 ईयर में जो उसका सर्टिफिकेट की वैल्यू है वो 2,75,000 है, मींस इन 10 टर्म्स का जो सम है वो 2,75,000 है। तो अब हम लोग इसमें से जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला S10 इज इक्वल टू दिस। नाउ S10 बाय फॉर्मूला दिस इज 10 by 2, 2a is x plus n minus 1, n is 10 minus 1 and d is your 5000 and this is equal to 2,75,000। और यहां से अब आप x निकाल दीजिए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5000। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप समझ लीजिए, अपना पैटर्न बना लीजिए कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है, then start to solve। अब क्वेश्चन नंबर 40 says कि in rural area a manufacturer of carpet produce 600 unit in third year, means थर्ड ईयर में वो प्रोड्यूस करता है 600 यूनिट्स एंड 700 यूनिट इन द सेवंथ ईयर, मींस सेवंथ ईयर में वो प्रोड्यूस करता है 700 यूनिट। Assume that the production increases by a fixed number of unit। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट से, और ये भी आपका प्रोडक्शन है, थर्ड ईयर में इतना, सेवंथ ईयर में इतना, और यही प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट से, मींस कि ये जो आपके पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एपी में है, प्रोडक्शन इज इन एपी। और प्रोडक्शन अगर एपी में है तो ये जो थर्ड ईयर का प्रोडक्शन है दैट विल बी A3, और जो सेवंथ ईयर का प्रोडक्शन है दैट विल बी A7। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मींस A हमें फाइंड करना है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर मींस S7 हमें फाइंड करना है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मींस A10 हमें फाइंड करना है। तो इट मींस व्हाट, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो प्रोडक्शन है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और A3 आपके पास 600 गिवन है, A7 आपके पास 700 गिवन है, S7 और A10 ये फाइंड करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए यही सब डेटा हम लोगों ने यहां पे लिख लिया। सिंस प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट एवरी ईयर, इट इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ कारपेट इन सक्सेसिव ईयर आर इन एपी। ये एपी में हम लोगों ने सबसे पहले कंक्लूड किया। अब फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन हमने एज्यूम कर लिया ए है, इंक्रीमेंट पर ईयर इन प्रोडक्शन इज डी। तो और गिवन क्या है हमारे पास, A3 इज इक्वल टू 600 एंड A7 इज इक्वल टू 700। यहां से हम इसे सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 एंड A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। दैट यहां से हमारे पास ए की डी की वैल्यू 25 आ गई। डी की वैल्यू हम लोगों ने A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 इसमें सब्सटीट्यूट कर दी। वी गेट A इज इक्वल टू 550। ओके, अब देखते हैं हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना था। फर्स्ट तो हम लोगों के पास था फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन, फर्स्ट जो इसका फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन है वो तो A ही है, एंड दैट इज A इज इक्वल टू 550। सेकेंड था हमारे पास 7 ईयर का प्रोडक्शन हम लोगों को फाइंड करना है। तो टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, तो दिस इज 7/2, 2 into 550 प्लस n इज 7, 7 minus 1 एंड d इज योर 25। इसे सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। 375 इज अवर आंसर। और नेक्स्ट था आपके पास थर्ड पार्ट, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 775 इज अवर आंसर। ओके, बहुत सिंपल है। A प्लस 90, A की वैल्यू पुट कर दी और D की वैल्यू पुट कर दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कि अ कारपेंटर वाज हायर्ड टू बिल्ड 192 विंडो फ्रेम। इसे टोटल बनाने थे 192 विंडो फ्रेम। द फर्स्ट डे ही मेड 5, फर्स्ट डे तो इसने 5 बनाए, एंड ईच डे देयर आफ्टर ही मेड 2 मोर फ्रेम्स। मींस सेकेंड डे जो है उसका, वो उसने फर्स्ट डे से 2 ज्यादा बनाए, मींस 7 बनाए। थर्ड डे में उसने 9 बनाए। फोर्थ डे में उसने 11 बनाए। मींस जो इसका इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट है, हर बार कितना है, 2 है। मींस जो आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम वो बना रहा है वो एपी में है। और टोटल इसे बनाने हैं कितने, 192। मींस जो ये इनका सम है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 192। 192 का इसका टारगेट है। तो हाउ मेनी डेज डिड ही टेक टू फिनिश द जॉब, कितने दिन लगेंगे इसे जॉब फिनिश करने में। तो बहुत क्लियर है कि ये जो आपके पास 5, 7, 9, 11 ये एपी में है, और इनका सम जो है 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस सो ऑन। सपोज इसमें n डेज लग रहे हैं, तो n डेज तक, अप टू n डेज ये दे रखा है 192। तो A आपके पास गिवन है, D आपके पास गिवन है, n यू हैव टू फाइंड, और Sn आपके पास गिवन है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए Sn का, आपके पास n आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने सारा डेटा लिख दिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड 192 फ्रेम n है। एज पर क्वेश्चन जो फ्रेम इन सक्सेसिव ईयर जो बिल्ड हो रहे हैं वो क्या है, 5 देन 7 देन 9 एंड सो ऑन। और क्लियरली इट इज एन एपी विद A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 2। और एज पर कंडीशन क्या है, उसको टोटल 192 फ्रेम बनाने, मींस इनका जो सम है वो 192 है। तो अब हम लोगों के पास बहुत सिंपल हो गया कि नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें Sn इज 192, n हमें फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 5 n हमें फाइंड आउट करना है, एंड d इज योर 2। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, एंड वी गेट n इज इक्वल टू 12। सिंपल, हम लोगों ने Sn के फॉर्मूले में Sn इज इक्वल टू 192, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर लिया। ये हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। 192 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 4 आए, 12 और 16 होते हैं, प्लस का 4 होने के साथ ही माइनस का 12 प्लस का 16 हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। यहाँ पे n लगा दीजिए, यहाँ n लगा दीजिए, इसके फैक्टर आ जाते हैं एक लाइन में। तो n इज इक्वल टू 12 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉन्वेक्स पॉलीगन है,
कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं? जिनका इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, तो वो कॉन्वेक्स होते हैं। इसी तरह कॉन्केव पॉलीगन होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसके जो इंटीरियर एंगल है, ये वाले जो एंगल हैं, ये वाले जो एंगल, इसमें और भी साइड होंगी, वो मिला के लास्ट पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी। तो इसके जो ये इंटीरियर एंगल हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये वाले इंटीरियर एंगल इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 52 डिग्री। अब इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 52 डिग्री है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8 डिग्री। देखिए ये वैसे तो दिखाई यहां पे बन नहीं पा रहा है, पर आप इसे एज्यूम करिए कि ये 52 डिग्री है। देन नेक्स्ट इसमें जो कॉमन डिफरेंस है 8 मींस नेक्स्ट इसका 60 होगा, देन नेक्स्ट 68 होगा, देन नेक्स्ट 76 डिग्री इंटीरियर एंगल होगा एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है ये हम लोगों को बतानी है। तो नंबर ऑफ साइड्स उतनी ही होंगी जितने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो जितने ये इंटीरियर एंगल्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास होंगी इस पॉलीगन में। ओके, नंबर 1। अब क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट, अब चूंकि इसका ये इंटीरियर एंगल एपी में है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 52, 60, 68, 76 दीज आर इन एपी। तो पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने स्मॉलेस्ट एंगल 52 डिग्री, कॉमन डिफरेंस 8 डिग्री और इंटीरियर एंगल हमारे एपी में है। नाउ लेट पॉलीगन हैव n एंगल्स, और जिसे हम कहें कि n साइड्स हैं। इसकी जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल होंगे, n एंगल है। तो सम ऑफ ऑल एंगल, अगर हम इसकी सम की डेफिनेशन से बात करें तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ऑल इंटीरियर एंगल। ये हमने क्यों किया? इसका रीजन ये है कि हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल जर्नलाइज्ड फॉर्म में हमें पता है कॉन्वेक्स पॉलीगन का कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। कि अगर आपके पास किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में n साइड्स हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है, ये आपको याद रखना भी पड़ेगा। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा n/2, 2 इंटू 52 डिग्री प्लस n-1 इंटू d, दैट इज 8। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किया से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, n इंटू 4n प्लस 48। ओके, अब नाउ वी नो, अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग n साइड्स। अगर किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन की n साइड्स हैं तो चूंकि जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल होंगे, तो इसलिए हमने n एंगल लिए तो n ही साइड्स होंगी। तो वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड हम दोनों के पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ही आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड n-2 of 180 is equal to n of 4n plus 48। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और फिर देखिए इसके आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो भी बताते हैं आपको। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां से आपने इसे सॉल्व कर लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। n-2 इंटू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन का, हैविंग n साइड्स, ये हमें मालूम है, हमने यहां रख दिया। और जो फाइंड आउट किया था, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, n इज इक्वल टू 3 और 30 आ गया। मीन्स जो नंबर ऑफ साइड्स हैं या तो 3 है या 30 है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो अब अगर आप इसे n इज इक्वल टू 30 के लिए बात करेंगे तो हमारे पास एक एंगल आता है 180 डिग्री। देखिए इसका जो आपके पास फर्स्ट एंगल था वो था 52 डिग्री और 8 डिग्री का इसमें कॉमन डिफरेंस था। तो अगर हम 8 को ध्यान से देखें, अगर हम इसमें 16 से देखें, कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, बनानी भी पड़ेंगी। हमें तो मालूम है 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, पर आप इसे बनाकर देखें 52
प्लस 8 इंटू 16 अगर आप करें तो कितना हो जाएगा, दिस इज 8 इंटू 6 इज 48 एंड देन 128 and this 52 degree, that is this is 180 degree. Means 180 degree को we can write in the form of 52 degree plus 8 into 16 means 180 डिग्री जो है ये इसकी अगर हम बात करें तो 17th टर्म है. 17th टर्म जो है वो 180 डिग्री है. किसकी? कॉन्वेक्स पॉलीगन की, जिसका फर्स्ट एंगल 52 डिग्री है और कॉमन डिफरेंस 80 डिग्री है. अब इसी स्टेटमेंट को दोबारा से सुनिए कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसका फर्स्ट एंगल 52 डिग्री है, कॉमन डिफरेंस 80 डिग्री है, उसकी जो 17th एंगल है वो 180 डिग्री है, विच इज नॉट पॉसिबल. किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन का, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन में जब पॉइंट आएगा तब ये एंगल बनेगा. अगर आपके पास ये पॉइंट है और इसमें एंगल 180 डिग्री है तो ये तो एंगल माना ही नहीं जाएगा. कॉन्वेक्स पॉलीगन में एंगल 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर होगा. ओके, यहां पे एंगल की बात करी है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में एंगल बनेगा ही तब जब वो 180 से ज्यादा होगा या 180 से कम होगा. ये ज्यादा होगा या कम होगा. ओके, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का एंगल 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए जब हम n इज इक्वल टू 30 की बात करेंगे तो इसमें एक टर्म मिलेगी 17th टर्म जिसमें एंगल 180 डिग्री होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई n इज इक्वल टू 30 इज नॉट पॉसिबल. तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 3 हैं. चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं कि अ सर्कल इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू n सेक्टर. अब आपके पास एक सर्कल है, उसे हमने n सेक्टर में डिवाइड कर दिया इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो जो ये एंगल हैं ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये वाले एंगल. इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल इज 8 डिग्री, ये 8 डिग्री है, एंड द लार्जेस्ट इज 72, और जो लार्जेस्ट है, अब चूंकि ये एपी में है तो कंटिन्यूअसली, और लार्जेस्ट 72 है तो इंक्रीज ही हो रहा होगा, तो ये लार्जेस्ट वाला यहां पे आ जाएगा, लार्जेस्ट 72 डिग्री हो गया. कैलकुलेट n एंड द एंगल इन द फोर्थ सेक्टर. तो फोर्थ सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में 8 है, सेकंड में 8 प्लस डी होगा, थर्ड में 8 प्लस 2d होगा, फोर्थ में 8 प्लस 3d, 8 प्लस 3d होगा. देखिए हमने आपको बता दिया, तो बड़ा क्लियर है कि आपके पास ये जो है एपी है, तो एपी में ए आपके पास 8 डिग्री गिवन है, लास्ट टर्म एल आपके पास 72 डिग्री गिवन है. आप इससे d निकाल दीजिए, l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से. और इसमें एक चीज ये, अब देखिए इसमें l आपके पास नोन है, a आपके पास नोन है, n आपके पास अननोन है और d भी अननोन है. तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो ये टोटल सम है ये 360 होता है. तो मींस जो एस एन, अगर इसमें n टर्म्स हैं, सपोज इसमें n सेक्टर्स हैं, अगर n सेक्टर हैं तो इन्हीं सभी सेक्टर का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, ये हम लोगों को मालूम है. तो इसको यूज करके एस एन में हमारे पास a आता है, n आता है और d आता है. a हमारे पास नोन है, n हम लोगों को फाइंड आउट करना है, d हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, इन्हें सॉल्व कर लीजिए, a और d की वैल्यू आ जाएगी. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो देखिए हम लोगों ने बहुत सिंपली सॉल्व कर लिया. a इज इक्वल टू डी, एल इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ सेक्टर हम लोगों ने n एज्यूम कर लिए, और इन n सेक्टर का जो सम है एंगल का वो 360 है, ये हमें पता है, वी नो. ओके, n और a4 हम लोगों को फाइंड आउट करना है. एस का फॉर्मूला एक तो ये होता है n/2 a प्लस एल. n हमें फाइंड आउट करना है, a हमें गिवन है, l हमें गिवन है, और एस हम लोगों को मालूम है, दैट इज 360 इज इक्वल टू n/2 8 प्लस 72. तो यहां से इसे सॉल्व कर लीजिए. दिस इज 72 इज इक्वल टू n एंड दिस इज 80 एंड n इज इक्वल टू 9. तो n आपके पास तो आ गया 9. अब n अगर आपके पास 9 आ गया तो अब आप d फाइंड आउट कर दीजिए. नाउ वी नो l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और l आपके पास 72 है. a is 8 plus n, we have already calculated, that is 9 minus 1 into d. इसे सॉल्व कर लीजिए.
तो 32 इज अवर आंसर। तो हम लोगों ने डी यहां से फाइंड आउट कर लिया, डी यहां से फाइंड आउट कर लिया, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हमारे पास यहां पे डी आ गया। और A4 हमें फोर्थ सेक्टर में एंगल फाइंड आउट करना था, ए प्लस 3D। ए की वैल्यू हमें मालूम है, डी की वैल्यू हम लोगों ने चेक निकाली ली है, तो दिस इज 32 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि an NGO wants to invest 3 lakhs in a bond which pay 5% annual interest in first year, 6% interest in second year, 7% interest in third year and so on। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो फर्स्ट ईयर में उसने 5% इंटरेस्ट दिया, सेकेंड परसेंट में 6% दिया, थर्ड ईयर में उसने 7% दिया। तो आपका हर एंड सो ऑन इसी तरह से दे रहा है, मींस हर साल वो जो है 1% का इंक्रीमेंट दे रहा है। इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट है, तो मींस इंटरेस्ट जो है वो एपी में है। ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट एपी में है। तो पहला तो तरीका इसका ये है कि आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। सेकंड मेथड जो जनरली हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं उसे सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा थोड़ा ट्रिक यूज करिए, कॉन्सेप्ट यूज करिए और शॉर्ट करिए मेथड क्वेश्चन को। तो उसमें क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट भी एपी में होगा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम कुछ नहीं करते, सिंपल जो आपके पास इंटरेस्ट है वो एपी में है। पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल थर्ड ईयर में 7% एंड सो ऑन। द इंटरेस्ट रिसीव्ड पर ईयर इज टू बी यूटिलाइज फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर पीपल। तो जो इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव हो रहा है वो एजुकेशन में यूज हो रहा है। इफ द इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर 10 ईयर, 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फर्स्ट ईयर में 5% हुआ, सेकेंड ईयर में 6% हुआ, थर्ड ईयर में 7%, देन 8%। तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 10 ईयर्स में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इफ द इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर 10 ईयर, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एनजीओ। तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज हम यहां से निकाल देंगे कि फर्स्ट ईयर में 5%, सेकेंड ईयर में 6%, थर्ड ईयर में 7%। तो ये क्लियरली इट इज एन एपी। तो 10th ईयर में आपके पास 10 ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 + 6 + 7 + 8 + ऑन अप टू 10 ईयर। ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। उस टोटल इंटरेस्ट से टोटल इंटरेस्ट अमाउंट निकाल देंगे और उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यही सब चीजें हम लोगों ने लिखी। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इन सक्सेसिव ईयर आर इन परसेंटेज में ही रहने दिया। आप इसका 5% ऑफ 3 लाख भी निकाल सकते थे, 15,000, देन 6% ऑफ 3 लाख 18,000, देन 21,000 उसे भी लिख सकते थे। तो बाद में आपको इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, पर ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता, 15,000, 18,000, 21,000 ये लेंथी हो जाता। हमने शॉर्टकट यूज कर लिया। तो क्लियरली इट इज एन एपी। एपी में आपके पास ये है, A5 है, डी आपके पास 1 है। टोटल इंटरेस्ट 10 ईयर में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट विल बी S10। तो S10 क्या हो जाएगा, 10/2, 2 × 5 + 10 - 1 × D is your 1. That is 5 and 10 + 9, that is 19 × 5 is 95. तो टोटल इंटरेस्ट जो है आपका 95% है। तो टोटल इंटरेस्ट इन परसेंटेज है कितना, इज इक्वल टू 95%। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 95 इंटू कितने का था, टोटल वैल्यूज जो थी आपके पास वो थी 3 लाख। तो 95% ऑफ 3 लाख हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज 2,85,000। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से कि कुमार बाइज अ मारुति कार फॉर ₹2,40,000। 2,40,000 में उसने एक कार परचेज करी विद अ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट तो उसने किया 1,20,000 का, एंड द रेस्ट इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000। और रेस्ट जो उसका बचा कितना, रेस्ट बचा 1,20,000। उसने इसे कैसे पे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट उसने पे किया एनुअल इंस्टॉलमेंट 10,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस 12% ऑफ अनपेड अमाउंट। अब अनपेड अमाउंट कितना है उसका, अनपेड अमाउंट आपके पास 1,20,000, 12% ऑफ 1,20,000। ये इसकी फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई।
अब सेकेंड ईयर की क्या हुई, सेकेंड ईयर की भी उसने 10,000 पे करी, थर्ड ईयर की भी, ये तो फिक्स कर दिया उसने कि 10,000 तो उसे पे करना ही करना है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ये तो उसे पे करना ही करना है। ओके, अप टू लास्ट, प्लस 12% करेगा अनपेड अमाउंट का। अब उसने चूंकि इस यहां पे 10,000 पे कर दिया था तो टोटल 120 था, तो अब बचा उसका 1,10,000, तो 12% पे करेगा 1,10,000 का। यहां पे अब उसके पास यहां पे जो अनपेड अमाउंट है वो कितना हुआ, 10,000, 1,10,000 था, 10,000 पे कर चुका, अब उसके पास जो 1 लाख है, तो मींस 12% ऑफ 1 लाख। अब यहां पे उसके पास अनपेड अमाउंट बचा 90 के, तो 10,000 प्लस 12% ऑफ 90,000, इसी तरह से रिड्यूस होता चला गया। और लास्ट में इसके पास यहां पे 10,000, यहां पे इससे पहले वाले में इसके पास अनपेड अमाउंट था, सेकेंड लास्ट में 10,000, तो जो लास्ट अमाउंट है वो 10,000 की, प्लस इस पे जो है 12% का इंटरेस्ट, 12% ऑफ 10,000। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हर बार क्या हो रहा है, 12% रिड्यूस हो रहा है, किसका, 10,000 का। यहां पे 12% ऑफ 120 है, यहां पे 12% ऑफ 110 है, यहां पे 12% ऑफ 1 है, यहां 12% ऑफ 90 है, मींस हर एक में, यहां पे इस पूरे में, इस पूरे में, और इस पूरे अमाउंट में, और इस पूरे अमाउंट में, अप टू लास्ट जो उसका जो टोटल डिक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 12% ऑफ 10,000 हो रहा है, मींस कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, मींस इट इज एन एपी। कौन सा एपी है, एपी है 10,000 प्लस 12% ऑफ 1,20,000, मींस दैट विल बी 14,400, कॉमा, इसी तरह से 10,000 प्लस 12% ऑफ 1,10,000 मींस 13,200, कॉमा, एंड सो ऑन। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इट इज एन एपी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो चलिए अब इसकी लैंग्वेज तो आपको ये पता चल गया। और लास्ट की इंस्टॉलमेंट, हाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कि लास्ट की इंस्टॉलमेंट देखिए, लास्ट की इंस्टॉलमेंट क्या हुई, 10,000 प्लस 12% ऑफ 10,000, तो 12% ऑफ 12,000 इज 1,200, तो 1,200, तो मींस आपके पास लास्ट की इंस्टॉलमेंट आ गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई, डी आ गया, ये आपके पास डी हो गया, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास एल हो गया। व्हाट विल बी द कार कॉस्ट टू हिम, कितनी कार की कॉस्ट होगी, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, इस तरह से सारे अमाउंट ये ऐड हो जाएंगे, प्लस जो उसने डाउन पेमेंट करी है 1,20,000 की। ओके, तो चलिए अब इसी को लिखते हैं। तो देखिए यही हम लोगों ने यहां पे लिखा, परचेज प्राइस 2,40,000, डाउन पेमेंट 1,20,000, बैलेंस अमाउंट 1,20,000, इंस्टॉलमेंट इन सक्सेसिव ईयर 10,000, तो ये इसकी है ही है, फिक्स है। 12% ऑफ अनपेड अमाउंट 120, 12% ऑफ अनपेड अमाउंट 110, 12% ऑफ अनपेड अमाउंट 1 लाख, 12% ऑफ अनपेड अमाउंट 90,000, एंड लास्ट में क्या आएगा, 12% ऑफ अनपेड अमाउंट 10,000। तो यहां पे आ जाएगा, this is 10,000 plus 14,400, 10,000 plus 13,200, एंड इसी तरह से 10,000 plus 1,200, and that is, this is 24,400, then 23,200, and so on, this is 11,200. तो क्लियरली इट इज एन एपी with A is equal to 24,400 and D is equal to 23,200 minus 24,400, ग्रेजुअली डिक्रीमेंट हो रहा है -1,200 का। ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ अमाउंट पेड इन। अब सबसे पहले देखनी है इंस्टॉलमेंट कितनी है, क्योंकि हम लोगों को जो एसएन निकालना है उसमें ए आएगा, एन आएगा और डी आएगा। अब एसएन हमें फाइंड आउट करना है, एन हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम एन फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हम यूज करेंगे इसमें लास्ट टर्म से। तो ए पता है, डी पता है और एल हमें पता है 11,200, तो वी नो
L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां से 11,200 इज इक्वल टू 24,400 प्लस एन माइनस वन इंटू, और माइनस का डी मीन्स माइनस 1200। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो n इज इक्वल टू 12, तो आप 12 तो आपके पास ईयर्स आ गए। ओके, अब हम लोगों को S12 फाइंड आउट करना है। तो S12 इज सिंपल, 12 अपॉन 2 a प्लस L। क्लियर? तो दिस इज 6 एंड दिस इज 2,13,600। तो ये तो आपके पास आ गया जो उसने इंस्टॉलमेंट में पे किया अमाउंट। तो टोटल पेड अमाउंट कितना हो गया? तो टोटल पेड अमाउंट हो गया उसका, जो उसने डाउन पेमेंट किया था, मींस 1,20,000 प्लस 2,13,600, दैट इज 3,33,600। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी अर्थमेटिक मीन। तो हमारा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।